स्वागत है आपका इंजीनियर पंडित यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम कंजंक्शंस के बारे में सेकंड वीडियो बनाने वाले हैं। सन के बारे में, सन के कंजंक्शंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मून कंजंक्शंस के बारे में। मून कंजंक्शंस हर एक प्लैनेट के साथ कैसे बिहेव करते हैं इसके बारे में हमने बात की थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन के कंजंक्शंस आपके चार्ट के ऊपर कैसे बिहेव करने वाले हैं। हर एक कंजंक्शंस को मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। एक एक कंजंक्शंस को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कैसे सन का कंजंक्शन आपके चार्ट के ऊपर काम करता है। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सन का कंजंक्शन हमको देखना कैसे है। सन अगर आपका कोई भी प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है चार्ट में तो वो कंजंक्शन कैलकुलेट होगा। सेकंड चीज़ क्या होती है, सेकंड आपका जो सन है उसको अगर कोई प्लैनेट इंस्पेक्ट कर लेता है तो वो भी कंजंक्शन में काउंट होता है। सन अगर किसी और प्लैनेट को देख रहा है और कोई और उसमें मतलब तीन कंजंक्शंस नहीं हो रहे, सिर्फ दो कंजंक्शन हो रहे, समझो सन इज एस्पेक्टिंग मून, आमने सामने बैठे दोनों भी, तो उस केस में भी वो कंजंक्शन काउंट होता है। आज हम एक से स्टार्ट करके, सन मून से स्टार्ट करके आगे आगे बढ़ते हैं। हर एक कंजंक्शन के बारे में समझते हैं क्या कैसे कंसेप्ट हो सकता है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में सारे कंजंक्शन लिख लिए सो दैट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे अच्छे से जगह मिले। लेट्स स्टार्ट विथ सन मून कंजंक्शन। सन मून कंजंक्शन साथ में होता है। अभी यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है कि सन का जो नेचर है, इसके प्लानिटरी डिग्रीज के बारे में समझेंगे पहले। कोई भी प्लैनेट आपके सन के बहुत क्लोज आ जाता है, लेस देन 10 डिग्रीज के क्लोज में आ जाता है, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं कंबस्ट। आपने चार्ट्स में देखा होगा, अगर आपका सन मून का कंजंक्शन भी बन रहा है ऐसे एक ही चार्ट में, सॉरी एक ही आपके हाउस में बन रहा है, तो मून में ऐसे आपको देखने को मिल सकता है किसी मतलब सॉफ्टवेयर में जो कुंडली आती है, कहाँ पे अ लिखा होता है अस्त के लिए, कंबस्ट में ऐसा लिखा जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट, अगर वो अस्त होता है तो उसका मीनिंग अलग है। अलग है मतलब क्या होता है कि मून का नेचर अभी हाइड हो गया है। कंबस्ट वाले वीडियो में हम अभी शुरू नहीं किया है, बट जब शुरू करेंगे फ्यूचर में, दैट टाइम आई विल डिस्कस कि अस्त वाला किस तरीके से इम्पैक्ट देता है। बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करें कि आपका कंजंक्शंस किस तरीके से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली नॉन अस्त के बारे में बात कर रहा हूँ कि कोई भी प्लैनेट आपका अस्त नहीं है, कंबस्ट नहीं है, तो कैसे वो बिहेव करेगा। अस्त में रहता है तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो कंजंक्शन तो आपको रिजल्ट देगा, बट वो जो किसके साथ सन कंजंक्ट कर रहा है उस प्लैनेट का रिजल्ट आपको देखने को कम मिल सकता है। कम इन द सेंस वो हाइड हो जा रहा है तो लोगों को वो नोटिस नहीं हो रहा है, तो सो दैट कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आप कम देखने को मिल सकते हो। अभी लेट स्टार्ट विथ सन मून कंजंक्शन। सन मून कंजंक्शन को अमावस योग भी बोलते हैं। जब भी अमावस होती है देन सन मून आर टुगेदर। कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि अमावस के एक दो दिन पहले आगे पीछे सन मून आपके साथ में हो सकते हैं। मतलब समझो अमावस के अगले दिन ही आपका जन्म हुआ है, फिर भी इन दैट केस आपका सन मून साथ में हो सकता है। किसी का उस केस में कंबस्ट हो जाता है, किसी का नॉर्मल रह जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट। सन मून का कंजंक्शन साथ में होता है तो एक चीज है, सन मून साथ में एक चीज है, एक एरोगेंट व्यक्ति जो है सन जैसा, या इगोइस्टिक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला व्यक्ति, या हॉट हेडेड व्यक्ति एक सॉफ्ट हेडेड व्यक्ति के साथ आ गया है। तो होता क्या है कि मून को चाहिए होता है कि कोई हमें गाइड करे, कोई हमें सपोर्ट करे, कोई हमें डायरेक्शन दिखाए, लाइफ में दिशा दिखाए। सन को चाहिए तो मैं अपने मर्जी से ही करूंगा। तो ये जो साथ में कंजंक्शन हो जाता है, समवेयर दिस कंजंक्शन मेक्स पीपल कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज कर देता है वो, समझ नहीं आता है कि क्या करना है लाइफ में। कभी कभी बहुत क्लैरिटी भी आती है, कभी कभी नहीं भी आती है। एंड सन मून में होता क्या है कि समवेयर इन इन लोगों की जो लाइफ होती है, जो रेपुटेशन जो देखा जाता है सन से, मून का जो इफेक्ट है वो उनके रेपुटेशन को थोड़ा सा इम्बैलेंस कर लेता है। तो कभी कभी समझो 10th हाउस में ये कंजंक्शन बन रहा है, तो पर्सन जो बाकी के लोग होते हैं प्रोफेशन में, उन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इस पर्सन को लेकर कि इसका रेपुटेशन कैसे हम देखें। लाइक सन जैसा एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, बड़ा भी है, अपना नेचर भी है, एंड मून जैसे सॉफ्ट भी है। ये पर्सन खुद करियर में भी कभी कभी कंफ्यूज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन
कि आपके कुंडली में क्या है, बट सन मून साथ में जब 10th में है, तो इस पर्सन को थोड़ा करियर के डिसीजन लेने में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर कुंडली इज, सन मून का वो जो कंफ्यूजन है उस तरीके से काम करेगा। फोर्थ में रहेगा तो ज़्यादातर अपने इमोशंस को लेकर, अपने घर वालों को लेकर कंफ्यूज रहता है। फर्स्ट में तो खुद को लेकर ही कंफ्यूज रहता है। सेवेंथ में होता है तो अपने पार्टनर को लेकर कंफ्यूज होता है। तो जहाँ पे आपका सन मून का कंजंक्शन बन रहा है, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly आपका सन मून का इफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं सन विथ मार्स। अभी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंजंक्शन है। सन मार्स साथ में जब आ जाते हैं, दैट काइंड आप बोल सकते हो कि एक राजा है और एक सेनापति साथ में आ गए। दोनों भी अग्रेसिव प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सन मार्स साथ में आता है तो इन लोगों को थोड़ा सा ईगो इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि सन अभी अपने दोस्त के साथ आ गया एंड दोनों भी काफ़ी पावरफुल पोजीशंस पे होते हैं। तो ये पर्सन जब 10th हाउस में है, या कंजंक्शन है जो 10th हाउस में बन रहा है, तो ये पर्सन ज़्यादातर केस में जो कंपनीज होते हैं उसके एक तो टॉप पोजीशंस पे बैठे हैं, लीडरशिप पोजीशन पे बैठे हैं। नहीं है तो उनको ट्राई करना चाहिए कि कोई टीम मैनेजमेंट का काम मिले। नहीं तो अकेला सन मार्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपने करियर में, अगर उसके लाइफ में टीम नहीं है मैनेज करने के लिए, प्रेशर नहीं है, बड़ा काम नहीं उनको दिया है। छोटे मोटे काम में ज़्यादातर लोग सन मार्स वाले कंफ्यूज, मतलब सॉरी कंफ्यूज नहीं, थोड़े बहुत डरे इन द सेंस आप बोल सकते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको डर लगता है कि ऐसे ही हम करते रहेंगे तो हमारा शायद आगे करियर नहीं बढ़ेगा। सनमार्क स्ट्रेंथ में दैट पर्सन यू कैन से वो जॉब में कम, बिजनेस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। फर्स्ट हाउस सनमार्क ऑल्सो आप बोल सकते हो कि उसको ईगो ज़्यादा है, एरोगेंस ज़्यादा है। तो ये पर्सन ज़्यादातर केस में अपने बिजनेस में अच्छा कर सकता है। अब फर्स्ट में जब सन मार्स होता है एंड सेवेंथ में जब सन मार्स होता है तो एक चीज़ है, फर्स्ट में जब होता है तो आपकी पर्सनैलिटी तो अच्छी बन रही है, लेकिन वो दोनों के एस्पेक्ट्स आपके सेवेंथ हाउस पे, शादी पे पड़ रहे हैं। तो मैरिज लाइफ पे जो पढ़ रहे हैं वो, एंड मैरिज में भी अगर समझो कि जगह सेवेंथ हाउस में ही सन मार्स आके बैठ जाते हैं, सो मैरिड लाइफ में वो थोड़ा सा गर्मी लेकर आते हैं। उग्र तत्व जो हो बोलते हैं वो इंक्रीज हो जाता है सन मार्स जब फर्स्ट हाउस में है तो सेवेंथ हाउस में है। तो नॉर्मल या छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, अगर राहु भी साथ में आ जाते तो झगड़ा और भी ज़्यादा इंटेंस हो सकता है। सो हम आगे बढ़ते हैं अभी सन सैटर्न की तरफ। मैं वीडियोस को थोड़ा सा मिक्सचर में बना रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ है कि जब हम एक एक कंजंक्शंस को एक एक हाउसेस में डिस्कस करेंगे तो हम और डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली वो इम्पैक्ट कैसे करता है। आज हम बस एक शॉर्ट वाला इंट्रो दे देंगे कि क्या किस तरीके से आपका कंजंक्शन आपके ऊपर बिहेव करता है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन आपका वो प्लैनेट कंबस्ट है या नहीं, आपका वो जो प्लैनेट है कंजंक्शन जो बन रहा है वो कौन से हाउस में बन रहा है, वो कौन से राशि में बन रहा है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव विद सन सैटर्न। सन सैटर्न ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है, अच्छी नहीं बोल सकते बट है, वो खुद के लिए अच्छी है। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकते हो, आपको बड़े बड़े गवर्नमेंट के चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है, गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन भी होता है, स्पेशली 10th हाउस में अगर ये बन रहा है। बट ये अच्छा सिर्फ आपके लिए, ये थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी दे सकता है अपने फादर के साथ, डिपेंडिंग आपके 9th हाउस में क्या पोजीशन है, 9th हाउस का लॉर्ड आपका कैसे है उस पर डिपेंड करेगा। बट सन सैटर्न साथ में अगर 9th हाउस में या 3rd हाउस में आके बैठ जाते हैं तो ये पर्सन को अपने फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, कितना होगा कितना नहीं, बट डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि सन एंड सैटर्न एक दूसरे के दुश्मन है। सन आपके फादर को भी दिखा रहा है। एक चीज सन मार्स में भूल गया कि सन में आपका फादर है, तो मार्स के साथ जब सन आ जाता है, स्पेशली 9th हाउस में ये कंजंक्शन हो जाता है किसी का सन मार्स का, तो फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अभी सन सैटर्न साथ में हो तो सन एंड सैटर्न एक दूसरे की बनती नहीं है, सो कॉन्फ्लिक्ट्स में दो फादर के एंड जो सन है इन दोनों के जो विचार है, इन दोनों के जो सोचने की तरीका तरीका है, थिंकिंग पैटर्न है, वो भी अपोजिट हो सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि इसकी वजह से उनको थोड़ा सा अप्स डाउन देखने को मिल सकता है अपने फादर के साथ। देखा जाए तो खुद के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बनाता है। सन सैटर्न ये पर्सन को ज़्यादा ईगो भी नहीं होता है, होता है तो वो ईगो की वजह से लाइफ में जो इम्पैक्ट होती है, जो सीखने को मिलता है गलत जगह पे ईगो का यूज़ करने की वजह से,
तो वो सीख के अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं हम, सन जुपिटर। ये काफी अच्छी पोजीशन है। ये वो पोजीशन है जिसमें आप बोल सकते हो कि जब सन का ईगो जो है वो कंट्रोल में आ गया है जुपिटर के। ईगो इज वेरी नाइस देखा जाए तो, मतलब अहंकार ऐसी चीज है वो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा वैल्यू देने को रखती है। ईगो यू कैन से कहीं कहीं पॉजिटिव ईगो भी बोला जाता है कि जहाँ पे किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, अब मैं इसको मेहनत करके सक्सेसफुल बन के दिखाता हूँ, ये वाला एटीट्यूड आता है सन में। बट अगर आपका सन अफ्लिक्टेड है, सैटर्न में थोड़ा सा इशू होता है, बट वो धीरे धीरे सीख जाता है। बट आगे हम जब से बढ़ेंगे कि राहु एंड केतु के साथ जब सन का कंजंक्शन बनता है तो ईगो का इश्यूज होता है। सन जुपिटर में ये प्रॉब्लम नहीं होती या बहुत कम होती है, क्योंकि अभी जुपिटर की जो पॉजिटिविटी है वो सन के साथ आ चुकी है, साथ में है, तो उसका जो लाइफ में पर्सपेक्टिव रहेगा। तो सन जुपिटर एक लीडरशिप के लिए, अगर कोई समझो किसी का फोर्थ में या टेंथ में ये कंजंक्शन बन रहा है, लीडरशिप पोजीशन में ये वो लोग रहेंगे जो अपने हाथ में पावर भी आने के बाद वो लोगों की सेवा में ज्यादातर बिलीव करेंगे। मतलब सेवा करने वाला लीडर होता है। ऐसा नहीं कि अभी मैं बॉस बन चुका हूँ तो मैं अपनी मर्जी से चीजें करूंगा। ये ज्यादातर सन मार्स, सन सैटर्न, सन राहु में ज्यादा होता है कि ये बॉस ही ज्यादा हो जाते हैं जब भी उनको टीम मैनेजमेंट का मौका मिलता है। तो सन जुपिटर वाला जब हो जाता है तब वो बॉसी से ज्यादा सेवा करने वाले लीडर पे ज्यादा होता है। फर्स्ट हाउस में सन जुपिटर है तो पर्सन को ईगो रहता है, बट वो जिन लोगों की जरूरत है, नीडी पीपल की भी वो मदद करता है। सन जुपिटर का कंजंक्शन, सो सन जुपिटर आपका कहाँ पे हो रहा है, दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हाँ, बस थर्ड हाउस में एक चीज है कि सन जुपिटर साथ में जब थर्ड हाउस में आ जाता है तो थोड़ा सा आलसी हो जाता है, या सिक्स्थ हाउस में थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ जुपिटर। क्योंकि जुपिटर वैसे लकी तो काफी दिखाता है, बट वो आपको मेहनत ही थोड़ा कम कराता है, क्योंकि जुपिटर ये बेनिफिक प्लैनेट है, तो बेनिफिक इतना ज्यादा अग्रेसिवली मेहनत करने में बिलीव नहीं होते। मतलब उनका वो शांत नेचर होता है। सो मैलिफिक प्लैनेट आर वेरी कंफर्टेबल डूइंग हार्ड वर्क, करेज वगैरह एक्सेट्रा। अभी आगे हम बढ़ते हैं सन मर्क्यूरी के कंजंक्शन की तरफ। सन मर्क्यूरी का जो कंजंक्शन है वो बुध आदित्य योग भी बोला गया है। स्पेशली आपका मर्क्यूरी का रेट्रोग्रेड नहीं है, अस्त नहीं है। अभी हमने रेट्रोग्रेड के बारे में बात भी नहीं की इसमें। सन मार्स में हमने मार्स भी रेट्रोग्रेड का हो सकता है, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो सकता है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो सकता है, उसके बाद हमने बात नहीं की है। बट आने वाली वीडियोस में हम एक एक हाउसेस में जब हम डिस्कस करेंगे कम्बस्ट वाला, रेट्रोग्रेड वाला, तब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो इम्पैक्ट देता है। बट बुध आदित्य योग के लिए आपको मर्क्यूरी का कंबस्ट ना होना चाहिए। सन मर्क्यूरी साथ में बट मर्क्यूरी कंबस्ट नहीं हो रहा है तो दैट इज अ बुध आदित्य योग। तो सन मर्क्यूरी जब साथ में है, मर्क्यूरी देखा जाए तो समवेयर हमेशा सन के साथ ही होता है, तो ज्यादातर केसेस में ऐसे भी बोला जाता है कि मर्क्यूरी का जो गुरु है वो सन है। तो गुरु शिष्य का ये कॉम्बिनेशन साथ में जब आ जाता है तो ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने बुद्धिमत्ता को, मतलब इंटेलिजेंस को एक राइट डायरेक्शन में यूज करता है। सन के साथ होता है तो इस पर्सन को अपने इंटेलिजेंस से लोगों को लीड करने के लिए, लाइफ को जीतने के लिए, राजा की तरह जीने के लिए, राजा मतलब काइंड ऑफ नेसेसरी नहीं आपका महल ही होना चाहिए। राजा इन द सेंस आप किसी टीम के लीडर हो, कहाँ पे आपकी वाह वाह हो रही है, जहाँ पे आपकी समाज प्रतिष्ठा, रेपुटेशन एक्सेट्रा काफी अच्छी है, तो दैट विल बी बिकॉज ऑफ योर इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ योर लीडरशिप स्टाइल। तो ये सन मर्क्यूरी वाला कंजंक्शन आपके ऊपर इस तरीके से काम करता है। अभी आते हैं सन वीनस में। अभी सन वीनस में ये दो भी प्लैनेट्स एक दूसरे के एनिमीज हैं। इतने एनिमीज नहीं है जितने सन सैटर्न या सन राहु सन केतु है, बट सन वीनस इज समवेयर एनिमीज ऑफ ईच अदर। ये पर्सन को थोड़ा सा अपने वीनस रिलेटेड चीजों का ईगो हो सकता है। मतलब अगर कोई अ, लड़की है, सुंदर लड़की है, उसको अपने सुंदरता का घमंड हो सकता है। किसी पर्सन को अपना लाइक मनी या पैसा, वीनस आपकी लग्जरी को दिखाता है, उसका घमंड हो सकता है। तो जहाँ पे आपका ये कंजंक्शन बन रहा है उसके ऊपर आपका उस तरीके का ईगो वहाँ पे देखने को मिल सकता है। हाँ, एक चीज है कि सन वीनस साथ में होता है तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लग्जरी का घमंड है, इसका मतलब आपके पास लग्जरी होगी ना, डेफिनेटली। सो इट इज लाइक सन वीनस साथ में है तो ये पर्सन के पास पैसा होता है। स्पेशली वीनस इज नॉट कम्बस्ट। कम्बस्ट भी होता है तो लोग बोलते कि नहीं है, होता है, बट वो हाइड हो जाता है। सो सन वीनस में वो चीज है। थर्ड हाउस में जब सन वीनस का होता है तो ज्यादातर ये लोगों को
मतलब डोमिनेटिंग थोड़े से हो सकते हैं। इन जनरल भी अगर सन किसी का थर्ड में रहता है तो भी वो काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर देता है, कम्युनिकेशन में उसका डोमिनेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है। एंड सन वीनस आपका ओवरऑल देखा जाए तो फोर्थ हाउस में है तो आपको बहुत ज़्यादा लग्जरियस हाउसेस देगा। सेकंड में भी आप बोल सकते हो कि सेकंड में आपको अच्छा पैसा देगा, फोर्थ में दे सकता है, इलेवेंथ में भी देगा, आपको दोस्त भी अच्छा देता है, एंड एज वेल एज योर गेन्स प्रॉफिट्स वाला भी सिनेरियो आपका काफ़ी अच्छा होता है। अभी लास्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर आते हैं हम, सन राहु केतु दोनों साथ में मैं बताता हूँ। सन राहु में क्या हो रहा है, अभी सन राहु वर्सेस सन केतु में, राहु चीजें अटैच करता है, मल्टीप्लाई करता है, वेराज केतु डिटैच करता है और काटता है उसको, मतलब आधा कर देता है, हाफ कर देता है, नहीं तो निकाल देता है। राहु विथ सन, यू कैन इमेजिन कि अभी साथ में जब राहु आता है तो वो सन के चीजों को मल्टीप्लाई करेगा। इस पर्सन को ईगो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ईगो, अभी क्या होता है कि सन केतु में भी उसको ईगो का प्रॉब्लम होता है, बट वो सामने से वार नहीं करता, पीछे से करता है। मतलब नाम नहीं लेगा बट ताने मारेगा, काइंड ऑफ फेसेस। सन राहु में वो डायरेक्टली कॉन्फ्रंट करेगा, डायरेक्टली जाके उसको बोलेगा कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो सन राहु में ईगो का इशू बहुत ज़्यादा हाई है। फर्स्ट हाउस में है तो इस पर्सन को ज़्यादातर ईगो के इश्यूज होते हैं। सेवेंथ में होता है तो अपने पार्टनर के साथ इश्यूज हो सकते हैं, अपना पार्टनर भी इगोइस्टिक हो सकता है। तो सन राहु का ये कंजंक्शन देखा जाए तो आपको हाइट्स पे तो लेके जाता है, आपको पावर देता है, लाइक लीडरशिप, ये टीम मैनेजमेंट की पोजीशंस वगैरह। ये आपका टेंथ में बन रहा है तो आपको वो काफ़ी करियर में ये चीज़ें देगा। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉसी हो जाता है, अपने जूनियर्स की तरफ थोड़ा सा दबाव ज़्यादा डालता है। तो ये प्रॉब्लम सन राहु को थोड़ा सा देखा गया है। वेराज व्हेन इट कम्स टू सन केतु, इस पर्सन को ईगो का इशू हो सकता है बट ये कभी सामने से दिखाएगा नहीं। मतलब ये पर्सन, अभी मैं किसी की कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ या निगेटिव चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बट इट इज़ अ फैक्ट कि ये पर्सन जब सन केतु का साथ में आ जाता है तो ये पर्सन इधर वो बिल्कुल भी इगोइस्टिक नहीं है, नहीं तो वो इतना इगोइस्टिक है कि वो दिखाता है कि मैं कितना अच्छा हूँ, बट वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। तो दो कॉर्नर्स है, डिपेंडिंग आपका साथ में कौन से प्लैनेट का कंजंक्शन हो रहा है। अगर जुपिटर भी साथ में जाता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेम विथ सन राहु, सन राहु या सन केतु हो, इसमें अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाता है तो ये सन डाइल्यूट हो जाता है, फिर ईगो का प्रॉब्लम कम हो जाता है। बट सन केतु साथ में एंड लेट्स से फर्स्ट में, तो ये पर्सन अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देगा केतु की वजह से, बट सन उसको थोड़ा सा इम्बैलेंस करेगा कि नहीं यार, तुझे कभी कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है सन केतु के साथ। बट देखा जाए तो ओवरऑल सारे कंजंक्शंस में कंफ्यूजन वाला जो पार्ट मैंने बताया कि सन मून का है, एंड सन केतु में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि केतु डिटैच कर रहा है सन वाले एट्रीब्यूट से, तो इंसान को दोनों में से क्या करे वो समझ नहीं आता कि कभी सेल्फ रिस्पेक्ट को लाइक इम्पोर्टेंस दूँ या ना दूँ। ये चीज़ें भी होती है सन केतु में। तो ये था हमारा वीडियो ऑन सन कंजंक्शंस फॉर ईच प्लैनेट। मैंने पर्पसली उसको शॉर्ट में बताया ताकि हम आने वाली वीडियोस में हर एक कंजंक्शन को हर एक हाउसेस में डीपली समझेंगे, किस तरीके से वो इम्पैक्ट करता है। हम कंबस्शन के बारे में भी बात करेंगे कि कंबस्ट क्या प्लैनेट जब सन के साथ कंजंक्ट हो जाता है तो क्या होगा, रेट्रोग्रेड वाला प्लैनेट जब सन के साथ कंजंक्ट होता है तो क्या होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो आपके कंजंक्शंस कहाँ पे बन रहे हैं, आपको क्या नेक्स्ट वीडियोस में एक्सपेक्टेड है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।